नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक बहाली सहित बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वर्ग 7 के भूगोल की SCERT की किताब की आज मैं विवेचना आपके बीच रख रहा हूं। इस चैप्टर की सभी महत्वपूर्ण बिंदु को आपके बीच रखते हुए अंत में इससे संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी आपके बीच रखूंगा। तो साथियों, ये अध्याय 2 है, चट्टान एवं खनिज। इसमें जो हमें जानना है साथियों, महत्वपूर्ण बात, इसकी हम चर्चा करेंगे। पहले चट्टान के बारे में जान लेते हैं कि चट्टानें खनिजों का समुच्चय होती है। चट्टान विशेष में अलग अलग खनिजें मिलती हैं, जैसे चूना पत्थर में क्ले की अधिकता होती है, तो ग्रेनाइट में फेल्ड्सपार एवं क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है। तो चट्टानें खनिजों का समुदाय होती है साथियों, और विशेष प्रकार के चट्टान में विशेष प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये हमें जानना है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है साथियों: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब आग्नेय चट्टान की बात करते हैं साथियों, तो होता क्या है कि पृथ्वी के गर्भ में जो मोल्टेन रॉक है, पिघली हुई चट्टान है, उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। जब तक वो पृथ्वी के गर्भ में है तब तक वो मैग्मा है। जब वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलता है तो वह लावा कहलाता है। और इस लावा के ठंडा होने के बाद जो जमने की प्रक्रिया होती है, तो इससे जो चट्टान बनता है, उसी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। यहाँ इस तस्वीर में आग्नेय चट्टान को दिखाया गया है साथी। तो महत्वपूर्ण बात जो आपको जानना है कि जो पिघला हुआ रॉक पृथ्वी के गर्भ में है, पृथ्वी के अंदर है, तो वो मैग्मा कहलाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, वोल्केनिक इरप्शन के कारण जब वो पृथ्वी के सतह पर आती है, तो पिघला हुआ जो रॉक होता है वो लावा कहलाता है। और जब ये लावा जमती है तो एक चट्टान का रूप ले लेती है। उस चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर वाली सतह पर, यानी जो लावा पृथ्वी के अंदर रह जाते हैं वो ग्रेनाइट का रूप ले लेते हैं, और पृथ्वी के ऊपर जो आते हैं वो बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन में बदल जाते हैं। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हो गए। आप इसे याद रखेंगे। साथियों, आगे बढ़ते हैं अवसादी चट्टानों की तरफ। तो क्या होता है, जब आग्नेय चट्टान पृथ्वी के भौगोलिक जो प्रक्रियाएं होती हैं पृथ्वी पर, इसके कारण वो टूटती है, और ये चट्टानें जब अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। 2 अवस्थाओं में बनती है, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। जब ये पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये आपस में जुड़ जाती है और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है, जैसे चूना पत्थर। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू पत्थर। तो साथियों, ये पानी के अंदर और पानी के बाहर, यानी आग्नेय चट्टान जो है तो टूटता फूटता रहता है, और वो पानी के अंदर परत दर परत जमता रहता है, और पानी के बाहर भी ये अवसाद परत दर परत जमता रहता है, और अत्यधिक ताप और दाब के कारण इसके रूप में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है अवसादी चट्टान। यानी आग्नेय चट्टान के अवसाद से परत दर परत जमा होने से ये चट्टान बनते हैं। तो पानी के अंदर जो बनता है साथियों, इसमें वो चूना पत्थर है, और पानी के बाहर जो चट्टान बनती है अवसादी चट्टान, वो बालू पत्थर है। आप समझ गए होंगे। आग्नेय चट्टान के परत दर परत बनने से जो चट्टानें बनती है,
ताप और दाब के कारण जो उसके रूप में परिवर्तन होता है वो कहलाता है आपका अवसादी चट्टान। आप यहाँ इस तस्वीर में अवसादी चट्टान को देख सकते हैं साथियों। इसके उदाहरण चूना पत्थर और बालू पत्थर। चूना पत्थर जमीन के अंदर, पानी में, और बालू पत्थर सतह पर। आगे बढ़ते हैं साथियों, रूपांतरित चट्टान। अब क्या होता है, जब आग्नेय चट्टान या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर। चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो साथियों, कायांतरित या रूपांतरित को ही कायांतरित कहते हैं। उसका रूप बदल जाता है, चाहे आग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो। अत्यधिक समय के बाद पृथ्वी के ताप और दाब के कारण कहीं दब गए तो वो क्या हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है, और इसीलिए इस चट्टान को रूपांतरित चट्टान या आग्नेय रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान कहते हैं। इसके उदाहरण है संगमरमर, जो कि चूना पत्थर ही अत्यधिक दबाव के कारण संगमरमर में बदल जाता है। अत्यधिक ताप और दबाव के कारण चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। इसी तरह ग्रेनाइट जो होता है, जो कि एक आग्नेय चट्टान है, लेकिन अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये नाइस में बदल जाता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि अत्यधिक ताप और दाब के कारण आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान में जो परिवर्तन हो जाता है उसके रूप रंग में, ये चट्टान कायांतरित चट्टान कहलाते हैं। साथियों, यहाँ एक वर्ड दिया हुआ अपरदन। आप जानते भी होंगे कि एक वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छाट होती है, अपरदन कहलाता है। मिट्टी का भी होता है, यानी कटना, मिट्टी का या चट्टानों का कटना। इन प्रक्रिया के लिए भूगोल में अपरदन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास है वो खनिज। तो खनिज, चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, और खनिज अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है। खनिज का अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है। ये बहुत काम के होते हैं। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे रत्नगर्भा कहा जाता है। जो खनिजे होते हैं वो भी पृथ्वी के अंदर से, यानी चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं, तो पृथ्वी के अंदर से ही निकलते हैं, और इसलिए खनिज को क्या कहा जाता है, रत्नगर्भा। साथियों, खनिज के वर्गीकरण को देख लेते हैं। खनिज को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, धात्विक, अधात्विक, मेटल और नॉन मेटल में, यानी मेटलिक, नॉन मेटलिक। अब धात्विक को दो भागों में बांट दिया है साथियों, लौह युक्त, अलौह। जिसमें लोहा की मात्रा होगी वो लौह युक्त हो जाएगा, जैसे लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि, जिसमें लौह के गुण हो। और अलौह सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि, ये सब अलौह धात्विक हो गए। अधात्विक की बात करें साथियों तो कार्बनिक होगा, कार्बनिक, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। और अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक में आ जाएगा अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। तो साथियों, आप खनिज के वर्गीकरण को समझ गए होंगे। तो इस तरह से साथियों अब आगे बढ़ते हैं, तो अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें देखते हैं इनमें रूपांतरित चट्टानें कौन है। तो हमने चर्चा की संगमरमर, चूना पत्थर ही रूपांतरित होकर संगमरमर में बदल जाता है अत्यधिक ताप और दाब के कारण। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, इसकी भी चर्चा की हमने। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है, तो तापमान का होता है, दबाव का होता है, और रासायनिक द्रव्य का भी होता है साथियों। इसलिए इसका आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। खाली जगहों को भरते हैं। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। परत, मैंने बताया कि आग्नेय चट्टान ही टूटता है, और वो परत दर परत पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी जमा होते रहता है, और वही समय के साथ वही चट्टान अवसादी चट्टान का रूप ले लेता है। साथियों, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। जब तक वो पृथ्वी के गर्भ में है तब तक पूछेगा कि क्या कहलाता है, तो मैग्मा। लेकिन जब पृथ्वी के गर्भ से बाहर आता है, अर्थात पृथ्वी सतह पर आता है, तो वो लावा कहलाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं, आपने देखा भी है, मैंने विस्तृत इस पर चर्चा की है। आगे है साथियों, मिलान करना है, तो सेंधा नमक अवसादी चट्टान का उदाहरण है,
और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो साथियों, इस तरह से हमारा जो वर्ग 7 का भूगोल जो विषय है उसके दूसरे अध्याय का समापन होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।